हेलो ऑल, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आई डोंट नो मैं इस बात को कैसे कन्वे करूँ, लेकिन अगर हम लोग आपके लिए मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और आपको किसी भी तरह से अगर हेल्प गाइडेंस कोच कर रहे हैं, तो आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हमने आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए या आपको कोई किसी तरह की हेल्प चाहिए और अगर हमने आपको किसी तरह का अपना कॉन्टैक्ट दिया है, यानी कि एक्सेस दिया है आपको किसी तरह का कि यू कैन कॉन्टैक्ट अस, तो आपको ये समझना होगा कि आपको भी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है माय डियर्स। ये आपका अपना एक बहुत बड़ा एक मीन्स आपके पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा खराबी होती है अगर आप किसी की प्राइवेसी में इस तरह से दखल दे रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको। समवन whom आई हेल्प्ड अ लॉट, उनके पास वो नहीं कर सकते थे, अ, वो नहीं बिना एनर्जी एक्सचेंज मैंने उनको हेल्प किया, उनको गाइड किया, उनको अ, जिस टाइम पर उनको चाहिए था टाइमली हेल्प दिया। लेकिन आई पर्सनली फील लाइक कि एक बात मैंने हमेशा थ्रू आउट मेरी ये जो जर्नी है, ये जो यूट्यूब की जर्नी है, इस टाइम पर मैंने ये फील किया है कि अगर हम किसी को मैंने किसी को अगर हेल्प किया है ना, अनकंडीशनली अगर कभी कोई आ जाता है एंड उनको मैं हेल्प कर देती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, बीइंग अ सोल फैमिली, चलिए कर देते हैं, बट बिलीव मी, 10 में से 8 टाइम मुझे रिग्रेट ही हुआ है, रिग्रेट करना पड़ा है। बिकॉज आपको अगर हम हेल्प कर देते हैं ह्यूमैनिटी के तौर पे, तो आप बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। प्लीज़ सब मत लीजिएगा ये अपने ऊपर। लेकिन मैंने ये सच में नोटिस किया है कि जब मैंने सेल्फलेस होके एकदम किसी को हेल्प किया है ना, और वो इतना बुरी तरह से मेरे ऊपर ही लैश आउट किया है वो चीज़, बिकॉज समटाइम्स ना आई हैव टू सफ़र दैट, मुझे वो सफ़र करना पड़ जाता है। क्योंकि अभी कल ही की बात बताती हूँ कि किसी को मैंने उनको बहुत मैंने टाइमली हेल्प दी थी और बहुत उनको सपोर्ट किया था उस टाइम पर जब उनको सच में ज़रूरत थी या रही होगी। लेकिन मीन्स आप किसी को रात के 1:30 बजे मैसेज पे मैसेज डाल रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। एंड आप किसी के आराम का टाइम या किसी के प्राइवेसी को एकदम से दखल दे रहे हैं। आप ये तक नहीं समझ रहे हैं। आप कहते हैं कि आप एक डिवाइन जर्नी में हैं, तो कहाँ हैं आप? कहाँ है आपका डिवाइन सेल्फ? प्लीज़ थिंक ट्वाइस। अगर आप कुछ भी करते हैं उससे पहले 2 बार सोचें। ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपको हर टाइम ही अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि किसी की भी कोई पर्सनल लाइफ़ नहीं है या उनकी कोई अब वो उनका कुछ अपना नहीं है, अपना मी टाइम नहीं है या उनकी कोई पर्सनल लाइफ़ नहीं है। कैन यू इमेजिन? रात को 1:30 बजे मेरी नींद टूटती है, मैसेजेस, 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 एंड मैं जाती हूँ और देखती हूँ, एंड बिलीव मी वो कोई हेल्प के लिए भी नहीं थे मैसेजेस। इट वाज़ जस्ट कि मेरे रील्स प्लीज़ देखिएगा। उनके कोई रील्स या कोई उन्होंने न्यू कुछ अपना स्टार्ट किया उसको। हाउ इमैच्योर, हाउ इमैच्योर आई मस्ट से। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वहाँ पे मैसेज डाल के चले जाते हैं, एंड वो बिलीव मी आप कितना लिखने में मेहनत लगाते हैं, लेकिन सच बता रही हूँ वो अनरीड पड़े रहते हैं। क्योंकि पहले पहले ऐसा होता था कि मैं इन चीज़ों को सफ़र करती थी। अब मैंने अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली है। मैं बिल्कुल भी उनको रीड नहीं करती हूँ। जब मैं देख लेती हूँ कि लंबी लंबी कहानियाँ हैं, मुझे कोई टाइम नहीं है कि मैं उनको रीड करूँ और वहाँ पे चैट पे उनका रिप्लाई करूँ। तो आप प्लीज़ इतने सेंसिबल बनिए और दूसरे का भी रिस्पेक्ट करिए, उसके टाइम की, उसकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करिए।
अगर आपको फ्री हेल्प चाहिए तो बहुत सारी चैनल पर है ऑलरेडी, बहुत सारे बाढ़ है इंटरनेट के ऊपर जानकारी का, आप कहीं पे भी जाके ले सकते हैं। एंड सब इस चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज साथ ही साथ इतने जेन्युइन लोग भी हैं जो बिल्कुल उनका कट टू कट होता है, और बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके या उनसे डील करके। सो कह ही सकती हूँ आपको कि कीप इन माइंड कि आप कभी किसी को परेशान ना करें, और कोशिश करें कि कम से कम जो पर्सन आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको आपके लिए आपका टाइम पड़ने पर अवेलेबल था, कम से कम उससे तो ना करें तंग। अदरवाइज फिर आप खुद ही कह के देखिए कि आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन है। डू यू थिंक सो? आई डोंट थिंक सो। तो चलिए, फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम करेंगे आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है, और उससे पहले एक और छोटी सी शिकायत है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट ज़रूर कर जाया करो ना यार। आप तो मुझे, मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आपने तो सिर्फ कमेंट ही करना है, वो तो करके जाइए प्लीज़। वो आपका थैंक यू गेस्चर होता है, या फिर वो आपका स्वीट गेस्चर होता है, मुझे बहुत अच्छा लग जाता है, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी बना रहता है। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, जो भी चैनल पे देख के जाते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग इनर वर्क लेते हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हैं, तो हम उनकी बात करेंगे आज। तो इनर वर्क तो आप कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, आपने कहीं ना कहीं से या तो खुद से स्टार्ट कर रखा है, या फिर आपने हेल्प एंड गाइडेंस ली है किसी से, एंड आप इनर वर्क कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि व्हाट इज़ द रीज़न कि सालों के इनर वर्क के बाद भी आपके लिए वो वर्क नहीं कर रहा है उस वे में जितना करना चाहिए। तो इनर वर्क आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है अगर आपको लगता है, तो कुछ टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ जो आप डालिए अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, और अपने फॉलो करिए, और फिर आप देखेंगे एक क्लियर कट फर्क आपकी जर्नी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, एंड आपका इनर वर्क आपको लगेगा कि हाँ, थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी, और बहुत कॉमनली आपने सुनी है ये बात, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फ लव शुरू करिए। अब आप में से अगर 100 लोग सुनेंगे ना, तो वो उनमें से 80 टू 85 बोलेंगे कि या वी लव आवरसेल्व्स। तो एक बार दोबारा चेक करिए, सेल्फ चेक करिए कि क्या सच में आप इनर वर्क कर रहे हैं, ओह सॉरी, सेल्फ लव कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका इनर वर्क आपके लिए किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, या आपका चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो फॉर श्योर आप सेल्फ लव में नहीं हो। आप सेल्फ लव में आइए, और सेल्फ लव को या फिर आपने मिस इंटरप्रेट किया है। कहीं ना कहीं सेल्फ लव का मतलब समझने में सभी गलती कर देते हैं, इसीलिए आप में से सब बोल रहे होते हैं कि हाँ हम तो बहुत सेल्फ लव करते हैं, बट द थिंग इज कि वो फिर है कहाँ पर, क्यों नहीं आपके लिए वर्क कर रहा। तो देखिए, सेल्फ लव है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर हेल्दी बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज बनाइए एंड स्टिक टू दैम, और उन पर स्टिक हो जाइए बिल्कुल। उनको किसी को अलाउ नहीं है उनको क्रॉस करना। किसी को अपने एनर्जी फील्ड में यूं ही फालतू ना घुसने दीजिए, ठीक है। और अपनी इम्पोर्टेंस को पहचानिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग समथिंग और आप हर्ट हो जा रहे हैं, और आप अपनी एनर्जी बिगाड़ के बैठे हुए हैं, और आप रो रहे धो रहे हैं, तो दिस इज नॉट सेल्फ लव। आपको जिस दिन अपनी खुद की पहचान होती है कि आप क्या हो, और किसी के बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड आप ना क्लियर कट देखने लग जाते हो कि क्या आपके लिए बेटर है और क्या आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है, उसको पूरी तरह से समझ कर ऐसे पीपल प्लीजर्स की बातों में लगना बंद हो जाते हो, या फिर फालतू के क्रिटिसिज्म से डरना या घबराना या उससे शट ऑफ होके बैठ जाना, वो सब बंद कर देते हो। द डे यू स्टार्ट ऑल दिस, तो आप समझ लीजिए कि आपने सेल्फ लव की तरफ कदम बढ़ा दिया है। सेल्फ लव होता है आपका कॉन्फिडेंस, नॉट योर आउटर ब्यूटी।
इट्स योर इनर ब्यूटी। तो सेल्फ लव बढ़ाने के लिए आपको सबसे सिंपल टिप है, और हर एक चीज़ के लिए आपको सबसे सिंपल टिप टिप है कि जितना हो सके उतना मेडिटेट करिए, जितना हो सके उतना खुद से कनेक्ट होइए। ठीक है। और नेक्स्ट जो थिंग आएगी वो है कि नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है कि अपने इश्यूज हील करिए। आप एक कांस्टेंट इनर वर्क करें, आपको सर्टेन थिंग्स बताई गई हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप कर रहे हैं, बट करते करते एक वक्त ऐसा आ जाता है जहाँ आपको हीलिंग के लिए गाइडेंस मिलने लग जाती है, और आपको समझ आने लग जाता है कि आपको क्या चीज़ है जो हील करनी है, जो ठीक करनी है अपने अंदर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप में से बहुत सारे लोग एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाते हैं कि यस, ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। ये एक्सेप्टेंस में पहले तो आ जाइए। हर बार मैं कहती हूँ कि एक्सेप्टेंस में आना सीखिए, बिकॉज जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि हाँ, आपको झूठ बोलने की आदत है, या हाँ, आपको गुस्सा आता है, आपको एंगर इशू है, या हाँ, आपको हर्ट होता है छोटी छोटी बातों से। लोग ना अक्सर डिनाई कर रहे होते हैं, आपको जेलसी फील होती है या यू आर जेलस। आपको जब आप अपने आप को ये बोल देते हैं कि हाँ तुम जेलस होते हो, मानो इस बात को और इसको ठीक करो। हाँ, तुम गुस्सा होते हो, मानो इस बात को और इसको ठीक करो। ये ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे। जब आप हीलिंग की तरफ बढ़ चलते हो तो आप यहाँ पे, मैंने हर बार बोला है कि 40 to 50% काम कर देते हो जब आप ये एक्सेप्ट ही कर लेते हो कि हाँ ये मेरा इशू है, मुझे इसको ठीक करना है। वो हीलिंग जो आगे, चाहे वो आप सेशंस के थ्रू लें, चाहे सेल्फ हीलिंग करें, चाहे जो कुछ भी करते हैं, वो तो एक खैर आगे की बातें हैं। बट द थिंग इज कि आप पहले उसको एक्सेप्ट करिए, तो अपने इश्यूज की तरफ जाइए। अगर आप कॉन्स्टेंट एक इनर वर्क कर रहे हैं जो शायद आपको किसी ने सिखाया है, समझाया है, बताया है, तो आप अब उससे आगे बढ़कर पर्टिकुलर इशू को पकड़ के उसको हील करने की तरफ चलिए कि हाँ मेरा ये इशू है और मुझे इसको हील करना है, मुझे इसको ठीक करना है। नेक्स्ट है, नई कर्मा मत बनाइए। हम ऑलरेडी एक ऐसी जर्नी पे हैं जहाँ हम कर्मा रिलीज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो न्यू कर्मा मत बनाइए, मत बनाइए न्यू कर्मा। इट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आप जब अब ये कर्मा से जब समझ रहे हैं ना, तो ये भी बहुत एक आउटर आप लोग ले लेते हैं उसका पूरा आइडिया, जहाँ पे आप सोचते हैं कि किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना है, या किसी को धोखा नहीं देना है, या किसी को चीट नहीं करना है, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है। ये सब तो है आउटर चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। बट कोई भी एनर्जी है आपके आसपास, उनको लेके अंदर में ग्रज रखना, अंदर अंदर में वो जो एक सेल्फ टॉक चलती रहती है, ठीक है। तो अधिकतर लोग जो कर्मा बंद करते हैं वो करते हैं वचन का कर्मा, जबकि मन, वचन और कर्म से, ठीक है। तो कर्म और वचन का कर्मा तो बंद कर देते हैं लोग, बहुत इजी है। बट ये जो मन का कर्मा है ना, इसे बंद करिए। ये जो मन की चलने वाली बड़बड़ है, ये जो मन के चलने वाले ब्लेमिंग है, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ये किया, यू डिड दिस, तुम्हारी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ, तुमने मेरे साथ ये किया। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, कभी ना कभी हम सब ने अपनी लाइफ में ये चीज़ें की हैं, बट इनको पहचान के इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ हमेशा कि अगर हम बोलते हैं ना कि मन, वचन और कर्म से, तो कर्म और वचन से तो कर्मा डिलीट करना बहुत ईजी है। उसको मैं ईजीएस्ट मानती हूँ, क्योंकि आप होल्ड बैक कर लोगे, आप रुक जाओगे, बोलने से पहले सोचोगे, सोच के बोलोगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन मन का क्या, अंदर चलने वाले का क्या, अंदर अपने आप को जो आप कांस्टेंट एक सफरिंग दे रहे हो उसका क्या। कर्मा तो क्रिएट कर ही रहे हो, साथ में खुद को सफर भी करा रहे हो। गलती किसी और की होने की बात भी, आप कर्मा किसी और का था, लेकिन आप अपने आप को सफ़र करा रहे हो। आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप खुद से सफ़र कर रहे हो। सोच के देखिए क्या आप ठीक कर रहे हो। तो जब आप पूरा 1-2 घंटा अपना इनर वर्क करते हैं, अच्छे से सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जो वो अंदर के मन के अंदर का जो बड़बड़ 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 दिन भर चल रहा है, वो आपका सारा इनर वर्क स्पॉइल कर देगा।
नेक्स्ट है कर्मा क्लियरिंग करिए। अभी पहले मैंने बात की है कि कर्मा मत बनाइए, और अभी मैं बोल रही हूँ कि कर्मा क्लियरिंग करिए। ऑलरेडी जो कर्मा आप लेके आए हो उसको क्लियर करिए, क्योंकि आपको समझ तो आ ही रहा है कि आपको ये जर्नी क्यों मिली है। आपको आपकी क्लेंजिंग के लिए जर्नी मिली है, तो आपको कर्मा क्लींस करना है ना। तो क्या, द ओनली की इज फॉरगिविंग। फॉरगिव, फॉरगिव एवरीवन। अब यहाँ पे फॉरगिव का मतलब ये नहीं कि जाके आपने अगर मैं बोलती हूँ कि फॉरगिव करिए और फॉरगिवनेस मांगिए, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जाके कार्मिक एनर्जीज के पाँव छुएं, उनको वन बाय वन माफ़िया मांगे, या उनको बोलें कि आई एम सॉरी, मैं ही गलत थी। इससे तो आप ना उनको, आप अपनी सफरिंग को बढ़ा देने वाले हैं। सोल टू सोल फॉरगिवनेस। ओके, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ। ओके, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मुझे रियलाइज़ है, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। सोल लेवल पे करनी है ये चीज़ें, सोल लेवल पे करनी है ये चीज़ें। ये चीज़ें कभी आपको 3D में नहीं करनी है। 3D में बहुत झुक के दिखाएंगे, क्योंकि सामने वाली सोल उस लेवल पे नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि सॉरी कहना इज़ समथिंग कि आपको आपका इंसल्ट हो जाएगी या कुछ भी। नहीं, उस वे में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सामने वाली जो सोल है ना जिससे आप डील कर रहे हो, जिसके लिए आप फॉरगिवनेस कर रहे हो, तो वो उस लेवल पे नहीं है, सोल लेवल पे, तो वो आपकी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। दैट इफ़ यू आर आस्किंग फॉरगिवनेस, तो दे विल थिंक, देखा, झुकना पड़ा ना, हाँ तुमको आना पड़ा ना, मैंने तो कहा ही था तुम गलत हो। तो ये सब भी क्यों सुनना है। सोल टू सोल करिए, बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप पूरी इंटेंसिटी के साथ करते हैं तो हो जाता है। तो सोल टू सोल जो है अपनी कर्मा क्लियरिंग करिए, और करते ही चाहिए। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको लगे कि हाँ ये हो चुका है। जब ये हो जाएगा तो आप वो 3D में और अपनी एनर्जी फील्ड में अपने आप वो चीज़ को महसूस कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी क्रिएटिव साइड को बढ़ाएं, क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। 100% आपको अपने क्रिएटिव साइड को सपोर्ट करना चाहिए। आपकी जो हॉबीज़ दब गई, जो आपकी इच्छाएं दब गई, कोशिश करिए, ट्राई करिए, अपने लेवल पे जितना हो सके उनको पूरा करिए, उनको फुलफिल करिए, ताकि आपके अंदर का वो जो एक बच्चा था, तो वो थोड़ा फुलफिल्ड फील करे, अच्छा फील करे, वो वहाँ से निकल सके जहाँ उसकी वो इच्छा दबा दी गई थी, जहाँ उसको शट कर दिया गया था। बिकॉज़ हमारे बड़े जो थे वो वुंडेड थे, या हमारे साथ जिन्होंने किया वो वुंडेड सोल थी, तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया। बट द थिंग इज़ कि उसमें भी अल्टीमेट नुकसान हमारा ही हुआ। हमारा इनर चाइल्ड बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो गया। तो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, जितना हो सके क्रिएटिविटी की तरफ जाइए। अब क्रिएटिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है। हो सकता है किसी को खाना बनाने का शौक हो, तो किसी को पेंटिंग का शौक हो, किसी को डांसिंग का शौक हो। अब लोग सोचते हैं कि अब 40-40 साल के हो गए, अब कौन से डांस स्कूल में जाएं, लोग तो हंसेंगे। क्यों हंसेंगे लोग? नहीं हंसेंगे लोग। जाइए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए। ज़बरदस्ती का जो चीज़ आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो चीज़ जो काम आप नहीं कर पा रहे हो, जो आप मन मार के कर रहे हो, उनको करना बंद करिए। और ये सिर्फ आपके हाथ में होता है, कोई ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवा नहीं सकता। तो ये कुछ टिप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अभी और बहुत कुछ है वो लेके आऊँगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कितना प्लीज़ बोलती हूँ मैं यार, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। ओके, बाय बाय।